में स्टार्ट कर रहे हैं हम फाइबर टू फैब्रिक। आपने सभी जो क्लॉथ्स पहनते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, तो वो अलग अलग तरीके के आपको मिल जाते हैं ना। जैसे कि गर्मियों में हमको ज्यादा यूज क्या आता है, वूल यूज आता है। वूल मतलब कि ऊन के कपड़े जो है गर्म रहते हैं, वो यूज करते हैं। इसी टाइप से हम साड़ियों में देखें तो सिल्क की साड़ी पहनते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो वूल है ये बनता कैसे है, ये जो सिल्क की साड़ियां है तो ये इनका प्रोडक्शन होता है, मेन चीज आती कहाँ से है, इस बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट पढ़ेंगे ना। फर्स्टली हम वूल के बारे में जो है पूरा वूल की जो प्रोसेसिंग होती है बनने की वो सारा देखेंगे, और सेकेंडली हम सिल्क का देखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेसन। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि सम फाइबर्स कंटेंट फ्रॉम प्लांट्स, मतलब कि 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट से बनते हैं। जैसे कि कॉटन, कॉटन कहाँ से बनता है, प्लांट से बनता है ना। कपास की जो खेती होती है उससे हमको कॉटन मिलता है। इसी तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे वूल एंड सिल्क, वो कहाँ से हमको मिलता है। Okay, you also learn that wool and silk fiber are obtained from animal. ये भी आपने पढ़ रखा है, एनिमल से हमको वूल और सिल्क मिलेंगे। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेश, हेयर ऑफ शीप और याक। मतलब वूल जो है, वूल मतलब कि ऊन जो है हमको कहाँ से मिलेगा, शीप और जो याक होता है उसके फ्लिस से। फ्लिस मतलब कि हेयर होता है। ओके, हेयर से हमको वूल मिलेगा, है ना। और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स से फूल जो कि हमको वूल प्रोवाइड करवाते हैं। कौन कौन से हैं, शीप, याक, गॉट, अंगोरा गॉट, कैमल, लामा, अल्पाका। ये सारे आपके जो है डायग्राम में दे रखे हैं। कुछ कुछ तो हमारे इंडिया में है और कुछ जो है इंडिया के बाहर कंट्रीज में होते हैं। ओके, जैसे कि ये लामा है, अल्पाका, ये सब हमको फॉरेन कंट्रीज में मिलेंगे। जबकि ये शीप, याक, गॉट, अंगोरा गॉट, कैमल, ये सब तो आपने देखे ही होंगे, हमारे इंडिया में ही रहते हैं। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑन द सिल्क मॉथ, मतलब सिल्क जो रहता है वो हमको कोकून से मिलता है। सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ मतलब कि जो सिल्क के कीड़े रहते हैं उससे हमको ये मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी सिल्क फाइबर, क्या आपको पता है कि शीप के बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो कि वूल बनाने के लिए काम आता है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fiber are made into silk which is woven into sarees? मतलब क्या आपको पता है कि जो ये वूल है, ऊन है, जिसके हमको स्वेटर मार्केट से अवेलेबल होते हैं या फिर बहुत सारे स्वेटर जो घर में भी बनाए जाते हैं, तो ये वूल हमारे पास बनेगा कैसे, है ना। या फिर सेकेंडली जो हमको जो सिल्क मिलता है, तो जो सिल्क प्रोवाइड हो रहा है, जो साड़ी हमने देखी है सिल्क की, मम्मा की आपने देखी होगी कि वाह ये सिल्क की साड़ी लेके आए, तो मेनली ये सिल्क की जो साड़ी है उसका मैन्युफैक्चर कैसे हुआ है, प्रोडक्शन कैसे हुआ है, उसके लिए हमको जो सिल्क की जो थ्रेड होते हैं वो कैसे प्रोवाइड हुआ है। ओके, तो इस सारा डिटेल में हम देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्टली आते हैं एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वूल के बारे में कंप्लीटली। तो जो एनिमल्स है आपको यहाँ पे मैंने बताई दी है फर्स्टली कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिससे हमको वूल जो है वो प्रोवाइड हो सकती है। तो वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। These wool yielding animals bear hair on their body, मतलब कि ये जो एनिमल्स है इनकी बॉडी पे जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े से हेयर्स रहते हैं ना, बाल रहते हैं, जिसकी वजह जिनको हम प्रोसेस के थ्रू वूल में कन्वर्ट करते हैं। डू यू नो व्हाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कॉट ऑन ऑफ हेयर, क्या आपको पता है कि इनके जो बॉडी पे है वो थिक कॉट कैसे रहती है, मोटी जो परत रहती है हेयर की वो किस लिए रहती है। तो हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, एयर इज अ प्योर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि जो हेयर रहते हैं बहुत सारे उनके बीच में क्या रहती है, एयर को ट्रैप कर लिया जाता है, हवा जो है वो आके रुक जाती है। और यू नो एयर जो रहती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट मतलब कि उष्मा की पुअर कंडक्टर है, मतलब कि कुचालक होती है, जो कि एक बार अगर उसके अंदर एयर आ गई है तो वो क्या रहेगी, उसको गर्माहट देने में काम आएगी, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है हीट की, मतलब उसमें से हीट वापस बाहर नहीं जाएगी। इसलिए ये एनिमल के लिए भी जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है उससे फाइट करने में भी हेल्प करती है। As you would learn in
चैप्टर 4 में हम इसके बारे में और भी पोर कंडक्टर वगैरह जो रहते हैं डिटेल में जानेंगे। सो देयर हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म, मतलब कि जो ये बाल रहते हैं ये क्या करते हैं, एनिमल को गर्मी देते हैं। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर हेयर फाइबर्स, मतलब कि वूल जो रहता है ऊन वो इन्हीं रोएदार रेशों से प्राप्त होता है। मतलब हेयरी फाइबर मतलब कि रोएदार जो फाइबर होता है। एक्टिविटी जो दे रखी है 3.1, इसमें ये बता रखा है कि आपने अपने ही बॉडी के जो हेयर है क्या उनको कभी टच करके देखा है, जो हेड के हेयर है या जो बॉडी के है या आर्म्स के हैं, अलग अलग हेयर जो होते हैं उनका जो थिकनेस होती है वो सबकी अलग अलग होती है। मतलब कि which one seems coarse and which one is soft, मतलब कुछ तो ऐसे बिल्कुल बोलते हैं ना मेरा हेयर जो है वो कोई बोलता है कि सॉफ्ट है और कुछ बोलता है कि हेयर जो है सॉफ्ट नहीं है, मतलब कि वो कैसे रहेंगे, कॉर्स रहेंगे, मतलब कि जो थोड़े से कड़क टाइप के और ऐसे रहते हैं। ओके, लाइक जैसे वुमन के रहते हैं, हमारी बॉडी के रहते हैं, वैसे ही जो शिप वगैरह है, जो एनिमल्स है, उनके भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स के जो हेयर है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ तो कॉर्स होंगे और कुछ सॉफ्ट होंगे। लाइक द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दे फ्रॉम इट्स फ्रिज, मतलब कि इसी तरीके से 2 टाइप्स के हेयरी स्किन मिलेंगे शिप के भी। द coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin, मतलब कि किसी शिप के जो हेयर है वो coarse breed हेयर, मतलब कि coarse breed मतलब कि उस नस्ल के भी शिप पाए जाते हैं जिनके जो हेयर रहते हैं coarse टाइप के, जो कड़क के मुलायम नहीं रहते हैं। और कुछ शिप के बियर्ड मतलब ऐसी रहती है जो कि सॉफ्ट हेयर वाली होती है। बियर्ड मतलब होता है नस्ल। The fine hair provide the fibers from making wool. Some breeds of sheep process only fine under hair. Their parents are especially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process to selecting parents for obtaining special characteristics in their offspring such as soft under hair is shape is termed selective breeding, मतलब कि हमको अगर सॉफ्ट हेयर चाहिए तो उसके लिए हमको सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवानी होती है। किसमें, शिप के अंदर, जिसमें एक शिप ऐसा ले सकते हैं जिसके हेयर जो है कॉर्स टाइप के हैं और एक जो रहते हैं हम सॉफ्ट टाइप के, और इन दोनों की ब्रीडिंग से इन दोनों शिप की ब्रीडिंग से जो एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा, इनमें से जो भी बेबी आएंगे इनके फिर वो कैसे कौन से बनेंगे, सॉफ्ट हेयर वाले बनेंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, मतलब कि वर्णनात्मक प्रजनन है ना। हम सिलेक्ट करके ब्रीडिंग करवा के उससे बेबी मिलते हैं और उनसे हमको हेयर जो है सॉफ्ट अवेलेबल होते हैं। तो एनिमल दैट यील्ड वूल, अब एनिमल जो है हमारे पास सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, मतलब कि बहुत सारी तरीके की जो शीप हैं वो हमारी कंट्री में मिल सकती है। अपने को जो टेबल दे रखी है 3.1 उसके अंदर आप देख सकते हो कि लोही, रामपुर, बुसेर, नाली, बकरावल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, ये सब डिफरेंट टाइप्स हैं शीप के जो कि डिफरेंट एरिया में मिल सकती है। 3.1 की जो टेबल है आपको कंप्लीट रीड करिएगा। However, the fleece of sheep is not the only source of wool. क्या उनके जो सोर्स है वो केवल शीप के ही हेयर नहीं होते हैं और भी अदर एनिमल्स ही हमारे पास। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल, मतलब कि जो कॉमनली हमको अवेलेबल रहता है वूल वो तो क्या रहता है, या तो शीप का रहेगा या याक का रहेगा। वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। Angora wool is obtained from Angora goat found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. इसकी जगह हम तिब्बत और लद्दाख वाले एरिया में जाएंगे तो वो जो हमको मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो वूल मिलेगा वो अंगोरा गोट से मिलता है। ओके, उसको हम अंगोरा वूल भी कहते हैं और जो हिली रीजन में ही मिलता है, हिली रीजन मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में हमको मिलेगा, ये वाली अंगोरा गोट से जो मिलेगा।
Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into the shawl called पश्मीना शॉल. मतलब कश्मीर में अगर आप घूमने जाते हो तो वहां पे एक फेमस शॉल मिलती है, वो उसको बोलते हैं पश्मीना शॉल. शॉल मतलब जो ठंड में ओढ़ के बैठते हैं अपने ना, तो वो जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कश्मीरी गोट से मिलती है. और कश्मीरी गोट कहाँ मिलेगी? कश्मीर में, इसलिए वहां पे पश्मीना शॉल स्पेशली मिलती है. द फर मतलब वही होता है हेयर. ओके. ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज्ड एज वूल. मतलब कि कैमल की जो फर होते हैं, ऊपर की जो बॉडी के जो हेयर रहते हैं, वो भी वूल में कन्वर्ट करने में काम आते हैं. लालमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल. ये जो साउथ अमेरिका में दोनों मिलते हैं, लालमा एंड अल्पाका, ये साउथ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में हमको मिलेंगे. और इससे भी क्या बनता है? वूल का प्रोडक्शन होता है. फिर आपको एक्टिविटीज कुछ दे रखी है. कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल. तो ये कलेक्शन तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, अगर आपको भी मिलते हैं आप भी इनको कलेक्ट कीजिए. थर्ड वाली जो एक्टिविटी दे रखी है, प्रोक्यूर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. मतलब कि वर्ल्ड और इंडिया का आपको मैप लेना है, उसके अंदर आउटलाइन करनी है जहां जहां पे ये जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं. फ्रॉम सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, फ्रॉम फाइबर टू वील. मतलब कि जो रेशे हैं उनसे हम वुल तक कैसे जाएंगे. ओके. तो फ्रॉम ऑब्टेन वुल शीप आर रेयर्ड. रेयर्ड मतलब होता है पालना. ओके. ये आपको दे रखा है. इसके लिए फ्रॉम फाइबर टू वूल, रेशों से वूल तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. मतलब कि शिप को पालना, और ब्रीडिंग मतलब भी होता है उसका प्रजनन करवाना, वो हमको नेसेसरी होता है. ओके. तो शीप आर रेयर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू द वूल. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. हम इस प्रोसेस के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि उसको कैसे हेयर को कट करते हो, कैसे वो लास्ट में वूल बन जाता है. इसके लिए क्या नेसेसरी है? रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. शिप को पालना और उसका प्रजनन. इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी shepherd taking their hairs of sheep for grazing. Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. Apart from grazing sheep, मतलब कि अगर आप कहीं हिली एरिया में घूमने गए हैं, जैसे आपने बहुत सारे स्टेट के नाम दिए, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, या फिर प्लेन में मतलब मैदानी क्षेत्र आप बोलो तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ गए हो तो आपने बहुत सारे शेफयार्ड देखे होंगे. शेफयार्ड मतलब बोलते हैं, शेफर्ड किसको बोलते हैं? जो गडरिये रहते हैं, है ना. गडरिये हमारे एरिया में भी बहुत सारे आ जाते हैं. कभी कभी वो कैमल और बहुत सारे भेड़ों का झुंड, शिप का झुंड लेके जो आ जाते हैं ना, कैमल और शिप का, गडरिये इनको बोलते हैं. कभी कभी हमारे घर पे डेरा लगा देते हैं. तो ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. गाय के लिए जो इनका शिप का जो फूड रहता है, ग्रास एंड लीव्स, वो चलते रहते हैं और उसी से उनको फूड मिलता है ना. तो ये ज्यादा हिली एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा. कभी कभी हमारे एरिया में भी आ जाते हैं, गुजरात, राजस्थान और इन सभी एरिया में. तो वो जो ग्रास और लीव्स जो रहते हैं वो उनको शीप और कैमल को प्रोवाइड हो सके, इसलिए हमने बहुत सारे उनको, और ये पालते हैं उसी के लिए है, वूल के लिए. Rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, materials left after taking out oil from sheep, and minerals in winter. एंड मिनरल्स मतलब कि इन पत्तियों और ग्रास के अलावा भी ये जो है कुछ फूड्स, पील्स रहती है, दाल, पल्सेस, कॉर्न मतलब मक्की, ज्वार, ऑयल केक्स मतलब कि जो हमारे यहाँ पे पशुओं में पाल के रखते हैं, ऑयल केक्स आता है जिसको आप मेनली आपकी लैंग्वेज में खल बोलते हैं जिसको. ओके. बड़े बड़े जो मिलते हैं केक्स टाइप के, वो प्रोवाइड करवाते हैं हम इसकी अच्छी हेल्थ के लिए. ओके. sheep or kept in winter. Sheep are kept indoor and fed on leaves, grain and dry fodder. मतलब कि जब सर्दियां होती है तब हम क्या करते हैं? शीप को घर के अंदर ही रखते हैं, चराने के लिए नहीं ले जाते क्योंकि उनको ठंडी बहुत ज्यादा लगती है. ओके. और क्या खिलाते हैं हमको? फेड और लीव्स मतलब जो पत्तियां रहती है वो, ग्रेन एंड मतलब कुछ अनाज, और ड्राई फोडर मतलब जो सूखा चारा रहता है वो इनको खिलाते हैं. Sheep are reared in many parts of our country
फॉर वूल, मतलब जो टेबल 3.1 में हमको दे रखा है कि शीप को बहुत सारे एरिया में हमारी कंट्री में पाला जाता है वूल के लिए। Give the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and the texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. टेबल के अंदर जो क्वालिटी है आपके वूल की और जो टेक्सचर है वो भी मेंशन किया गया है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। मतलब कि बहुत सारी ब्रीड्स ऐसी नस्लें शीप की रहती है जो कि अच्छी गुणवत्ता वाली और अच्छी क्वांटिटी में उनका जो है वूल प्राप्त हो जाता है। जो थिक कोट ऑफ हेयर, मतलब कि थिक कोट ऑफ हेयर मतलब कि बालों की बहुत मोटी मोटी परतें हमको प्राप्त होती है। As mentioned earlier, मतलब कि हमको पहले भी इनका मेंशन कर चुके हैं। These sheep are selectively bred, मतलब पहले ही बताया था ना, सिलेक्टिवली ब्रीड करवाते, वर्णनात्मक प्रजनन इनका करवाते हैं हम। एक वो वाला और एक वो वाला, ऐसे दोनों मेल एंड फीमेल मिलेंगे और जो उनका बेबी आएगा उसकी थिक कोट वाले हेयर प्राप्त होंगे मिलेंगे हमको। विथ वन पेरेंट्स बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, इसी तरीके से हम अच्छी गुड ब्रीड के लिए। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaped for getting wool, मतलब कि जब एक बार वो गोट के जो हेयर है वो अवेलेबल हो गए हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े हो गए, फिर वो वूल के लिए रेडी रहते हैं। तो हम पूरी ये प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। वूल जो है वो कैसे बन रहा है फाइबर से, तो सबसे पहले आएगा शेयरिंग, स्टोरिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ गट्स एंड डाइंग एंड रोलिंग। ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रोसेस है जिसमें आपको कम्प्लीटली जो फाइबर से वूल मिल जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। The wool which is used for knitting sweater for weaving shawl is the finished product of a long process which involve the following step। जो हमको वूल मिला है या फिर जो शॉल बनती है तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई। स्टेप फर्स्ट, the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body। मतलब कि जो पिक्चर 3.8 की फर्स्ट में हमको दे रखा है, ये जो ऐसा शीप रहता है उसको हम नॉर्मली उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे और क्या करेंगे, उसकी जो स्किन की जो थिक एक स्किन होती है, ऊपर ऊपर का जो स्किन की लेयर है वो वाली भी लेते हुए जो बड़े बड़े हेयर से उनको काट लेते हैं। जो जिस तरीके से पिक में दे रखा है वो लाइव है, ओके, मतलब कि जिंदा है, उसको शीप को मारने की जरूरत नहीं रहती है, केवल उनको उसके बाल हेयर कट करने, जैसे कि आपके भी भैया या फादर जो है वो अपनी जो बियर्ड लुक जो रहता है उसको वो शेविंग करके जैसे अपने हेयर निकालते हैं ना, वो स्किन की लेयर से निकालते हैं, इसी तरीके से हम इससे भी निकाल लेते हैं। अब शेयरिंग, स्टेप फर्स्ट को हम शेयरिंग बोलेंगे ना। शेयरिंग मतलब कि मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, मतलब कि इसमें वही मशीन यूज की जाती है जो बार्बर मतलब कि होता है नाई जो आपके बाल काट करने के लिए यहाँ के यूज करता है ना, उसी तरीके की मशीन यूज की जाती है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, और ये हेयर यूजुअली हम कब रिमूव करते हैं, हॉट वेदर मतलब गर्मियों के सीजन में, क्योंकि गर्मियों के सीजन में जो उनकी बॉडी रहती है उनको बाहर के टेम्परेचर से गर्माहट जो है वो मिल जाएगी और इस तरीके से उनको कोल्ड फील नहीं होगा, ठंडी नहीं लगेगी, और ठंड में जो रहती है हम उनके हेयर्स को ग्रो करने देते हैं, बढ़ने देते हैं, ताकि उनको ठंड की नहीं लगे। These enable sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fiber. Woolen fiber are then processed to obtain woolen yarn. मतलब कि वूलन फाइबर हमको मिलता है, वूलन का जो रेसे हमको मिलता है, अब इसको हम काय में चेंज करेंगे, वूलन के यार्न में, मतलब कि उनके धागों में हम इसको चेंज करते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why
द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज टाइट, मतलब कि जब आपने अपने फादर को भी देखा होगा बियर्ड लुक को जब हेयर कट करते हैं तो उनको जो है वो हर्ट नहीं होता, मतलब दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो अपर लेयर होती है बॉडी की वो जो रहती है, द अपर लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, मृत प्राय रहती है, मरी हुई जिसको बोल सकते हैं ना, डेड रहती है अपनी जो सबसे अपर वाली, इसलिए हमको भी पेन नहीं होगा जो आपके फादर है, और इसी तरीके से शीप या और किसी एनिमल्स का निकाल रहा है तो उसको भी पेन नहीं होगा। The hair of sheep grow again just as your hair does, और एक बार जब हम कट कर लेते हैं और अगेन उसके हेयर जिस तरीके से हमारे हेयर एक बार कट करने पर वापस से ग्रो करते हैं उसी तरीके से उनके भी ग्रो कर लेंगे। इसके सेकंड आते हैं स्कॉरिंग। स्कॉरिंग मतलब अभिमार्जन होता है ना, स्कॉरिंग शेयरिंग मतलब की कटिंग हो गया, और ये स्कॉरिंग आएगा। स्कॉरिंग द शेयर्ड स्किन with hair is thoroughly washes in tanks to remove grease, dust and dirt। इसके अंदर क्या करते हैं, अभिमार्जन का कार्य ये करता है, मतलब जो आपने हेयर लिए हैं, हेयर स्किन जो दी है कटी हुई, उसको एक टैंक के अंदर डालेंगे और उसको अच्छे से पानी के अंदर हम धोएंगे ताकि उसके अंदर जो डस्ट है, डर्ट है या ग्रेस, जो चिकनाई धूल मिट्टी जो भी लगी है वो क्लीन हो जाए। दिस इज कॉल्ड स्कॉरिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, स्कॉरिंग। Nowadays स्कॉरिंग इज डन बाय मशीन, आजकल तो ये भी मशीन के थ्रू होने लगा है। पुराने जो टैंक में डालते थे हाथ से डंडे से हिलाते वैसा करते थे, जैसे आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है। ओके, थर्ड स्टेप है आफ्टर स्कॉरिंग शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब भी होता है छटाई करना। शॉर्टिंग इज डन मतलब कि आफ्टर स्कोरिंग, स्कोर कर लिया, उसको अच्छे से धो लिया, वो डन हो गया। उसके बाद में शॉर्टिंग। शॉर्टिंग इज डन द हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर एंड आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। मतलब जब हम इसको अच्छे से धो दिए, उसमें डस्ट मिट्टी सब अलग कर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फैक्ट्री में सेंड कर देंगे। कई के लिए उसको सेपरेटेड और सॉर्टेड, उसको अलग अलग टेक्सचर के अगर उनको मिला है, गठन अगर उनमें पड़ी हुई है तो उसको अलग अलग करने के लिए हम फैक्ट्री में भेजेंगे और वो उसको सेपरेट करके रख देगा, उसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग। सेकेंड स्टेप है द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर। बर इसको बोलेंगे ना। सेकेंड स्टेप है आपकी क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, बर। ओके, तो जो स्मॉल फ्लिपी फाइबर है आपका, फ्लिपी स्मॉल छोटे साइज का जो रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फर। ओके, जो धागे के रूप में नहीं होता है। आर picked out from the hair. These are the same birds which sometimes appear on your sweater. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to the drawn into fiber। मतलब कि इससे हमको जो बर मिलते हैं ऊपर ऊपर के, कई बार आपने भी देखा होगा जो हमारे उनका स्वेटर है विंटर में हम पहनते हैं तो उनकी जो ऊपर ऊपर की जो धागे हैं उनमें से छोटे छोटे से डॉट टूट टूट के जो धागे वाले जो थ्रेड है वो हमारे हाथ में कई बार ऐसे निकलते रहते हैं ना, उन्हीं को हम बर कहते हैं। The fiber are scoured again and dried। इसको फिर से हम स्कॉट करेंगे और फिर से उसको सेपरेट करेंगे। ओके, स्टेप 4 आएगा द फाइबर। स्टेप 4 है डाइंग। डाइंग मतलब होता है कि उसपे कलर करना है। The fiber can be dyed in various color as the natural flesh of sheep and goat is black, brown और brown और white। मतलब नेचुरल जो गोट और शीप है वो तो ब्लैक, व्हाइट या ब्राउन ऐसे कलर की रहती है, लेकिन क्या आपने स्वेटर ओनली ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन पहने? नहीं, हम डिफरेंट टाइप के स्वेटर पहनते हैं, डिफरेंट कलर के स्वेटर पहनते हैं। वो कैसे? क्योंकि इसमें हम जो करते हैं डाइंग करते हैं ना, डाइंग कर लेते हैं। जैसे हेयर में डाई करते हैं ना वैसे ही वूल के जो रेसे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डाई करते हैं, जो कलर हमको चाहिए उसमें कोडिंग कर देते हैं कलर की। स्टेप 4 आ जाता है द फाइबर आर स्टैंड पम्प्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब वो जो है पूरी तरीके से जो फाइबर हमको मिल गया उसको स्ट्रेट करेंगे, ऐसे लंबे से हम उसको स्ट्रेट करेंगे पूरा, और फिर उसको क्या पम्प्ड मतलब उसको सुलझाएंगे अगर वो उलझे हुए हैं तो, एंड रोल उसको क्या करते हैं हम रोल बनाते जाएंगे, और ये जो आपका वूल है वो रेडी हो गया आपके स्वेटर बनाने के लिए। The longer fiber are made into wool for sweater and the shorter fiber are spun and woven into woolen cloth। मतलब कि जो लॉन्ग हेयर है उनको तो हम स्वेटर बनाने के लिए डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, और जो छोटा फाइबर मिल गए हैं उनसे हम क्या वूलन के छोटे छोटे क्लॉथ बना लेते हैं। पूरी ये आपका जो ये दे रखा है इसको कैसे इसने कलर कर रखा है, और फिर ये इसे रोलिंग हो रही है। ओके,
सेकेंड हम आते हैं सिल्क पे। ओके, ये हमने वूल की पूरी पढ़ ली है, अब हम सेकेंडली पढ़ेंगे सिल्क। देखो सिल्क जो है सिल्क नाउ सिल्क स्टार्ट। ओके, तो डिबेट अमंग योर क्लासमेट्स वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर sheep and then chop off their hair for getting wool। ये तो आपको एक्टिविटीज उस दे रखी है 3.4 के आपको डिबेट करना है आपके सारे फ्रेंड्स के साथ में कि कैसे क्या ये वूल से जो वूल बना है शीप से। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिल्क पे। सिल्क की जो थोड़ी सी है, जैसे सिल्क फाइबर एंड आल्सो एनिमल फाइबर। जो सिल्क फाइबर है वो भी एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म से स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म्स मतलब कि सिल्क के जो रेशम के जो सिल्क मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रेशम। ये रेशमी साड़ी कौन सुना है ना आपने, वो रेशम की साड़ी सिल्क से ही बनी है। देखो सिल्क कैसे बनता है, तो सिल्क वॉर्म से बनता है, मतलब कि रेशम के जो कीड़े होते हैं कीट। स्पिन द सिल्क फाइबर। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो इस सिल्क के वॉर्म जो रहते हैं इनको हम पालते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क के रेशम के कीटों का पालन को सेरिकल्चर बोलते हैं। ओके, फिर हमने मदर और सिस्टर आंटी या किसी की भी सिल्क की आपने साड़ी देखी होगी, हमने पहनी होगी कभी आपने, ये आपने थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया गया है। लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ मतलब वो रेशम के जो कीट होते हैं उनकी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं कि वो कैसे आना है। द फीमेल सिल्क मोथ lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworm। मतलब कि जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, जो रेशम का कीट होता है फीमेल वाला, वो बहुत सारे अंडे देता है और उसमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्यूमा। मतलब कि जब वो लार्वा निकलता है और वो क्या करता है, बड़ा होता है, तो वो साइज में भी बड़ा होता है, ग्रो करता है। व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, और वो बड़ा होकर जब नेक्स्ट स्टेज में जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्यूमा। ओके, कैटरपिलर या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म में से ये बन गया, ये निकला एक से लार्वा, लार्वा को जो ये स्टेप हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूमा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। मतलब वो अपने आसपास ही एक जाल बना लेती है। Then it swings its head from side to side in the form of the figure of head। मतलब कि जैसा इंग्लिश का हेड लिखा हुआ रहता है ना, इस तरीके से पहले तो वो अपने आसपास ही एक जाल बना लेती है, और ये जो हेड बना हुआ है इसी के अंदर इस हेड के सीट से हेड तक ऐसे ऐसे वो घूमता रहता है, वो जो डालता रहता है जाल बना के। During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein which hardens exports to air and becomes silk। इस तरीके से जब वो हेड से इस तरीके से ये राउंड घूमता रहता है, तो जो कैटरपिलर से सेक्रेट्स फाइबर मेड बन जाता है। सेक्रेट्स फाइबर मतलब कि कैटरपिलर से सेक्रेट्स मतलब कि धागे बन जाते हैं, जो सिल्क वॉर्म होता है, या फिर इसको हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म एक ही। तो सिल्क वॉर्म रेशम के धागे जो हैं वो बन जाते हैं। प्रोटीन विच हार्डन्स ऑफ एक्शन, जो इसको प्रोटीन मिलता है उससे बिकम्स सिल्क फाइबर, और इस प्रोटीन से ये क्या बन जाता है, सिल्क के रेशम बन जाता है। इसे जब घूमेगा तो उससे क्या बनेगा, उस लार्वा से जाल बन जाएगा धागे का, और रेशम के धागों का, रेशम का धागा ही क्या बोलेगा, रेशम का रेशम, और प्रोटीन का यूज करके वो रेशम के रेशम में चेंज हो जाएगा। Soon the caterpillar completely covered itself by silk fiber and turns into pupa। और बहुत जल्दी जो है कैटरपिलर है वो कवर कर लेगा अपने आप को सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा, और प्यूपा में चेंज हो जाएगा। ये पूरा आपको यहाँ पे दे रखी है इसकी प्रोसेस, ओके, डायग्राम में भी। दिस कवरिंग इज नाउन एज कोकून, है ना, कोकून बोलते हैं इस कवरिंग को, जिस तरीके से ये घूमता और फिर अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेगा, है ना, तो इसको हम बोलेंगे कोकून।
द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा एंड माउथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। और फिर जो उसका फर्दर डेवलपमेंट प्यूपा, प्यूपा का जो पूरा डेवलपमेंट है ये प्यूपा के अंदर, कोकून के अंदर इस तरीके से होता रहता है। Silk fiber are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो एक सिल्क का रेशम का धागा होता है वो स्टील के तार के या स्टील के धागे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। The silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. मतलब कि जो सिल्क यार्न है या फिर सिल्क का जो धागा है वो कैसे ऑब्टेन होगा? कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, जो रेशम का कीड़ा है उसका जो कोकून बना है उससे हमें मिलेगा। There is a variety of silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. मतलब कि बहुत टाइप के हमको और बहुत डिफरेंट टेक्सचर के हमको सिल्क मिल सकते हैं। जैसे कि कॉर्स हो गया, स्मूथ शाइनी है केस्टा, मतलब कि स्मूथ मतलब चिकना होगा, शाइनी मतलब चमक वाला हो गया, कॉर्स मतलब जो रुक्षता जिसमें रहती है। तसर सिल्क, मोगा सिल्क एंड कोसा सिल्क, इनके 3 के नाम दे रखे हैं। एक्स्ट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। ये सभी कोकून से ही मिलेंगे और इसमें डिफरेंट टाइप के मॉथ जो है कीट बनेंगे। The most common silk moth is the margery silk moth. सबसे कॉमन जो रेशम का जो रेशा यूज करते हैं उसको वो कहाँ से मिलता है? मलबरी सिल्क मोथ। मलबेरी का मतलब होता है शहतूत, है ना? शहतूत के पत्ते के ऊपर जो बनेगा रेशम का रेशा उसको जो बोलते हैं वो कॉमनली यूज में हम करते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color। मतलब कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होता है, स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिक होता है और इसको बहुत सारे डिफरेंट कलर में हम चेंज कर सकते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। मतलब कि जो सेरिकल्चर है या फिर कीटों का पालन है ये भारत का प्राचीन रूप से ही भारत में चलता आ रहा है और इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटली ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। मतलब कमर्शियल स्केल पे भी इसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है। एक्टिविटीज जो है कलेक्ट करने का कहा है कुछ सिल्क वगैरह आपको, ओके तो ये आपके यहाँ पे अगर अवेलेबल हो तो आप कर सकते हैं। फिर आएगा आपका फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून टू सिल्क कैसे जाएंगे? जिस तरीके से हमने रीडिंग एंड शेप में देखी थी उसी तरीके से इसमें भी हो सकती है, सिल्क में भी। तो द फीमेल सिल्क मोथ लाइज 100 of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silk farmer. The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable condition or temperature and humidity. The eggs are bound to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. This is done when margery trees bears a fresh crop of flies. The larvae called caterpillars or silkworm eat day and night and increase normally in size। मतलब कि जो फीमेल होता है सिल्क मोथ वो बहुत सारे 100,000 अंडे इसके ऊपर देता है। काय के ऊपर? हम इसमें लेंगे मार्गरी ट्रीज के जो लीव होती है मतलब शहतूत के एक पत्ते के ऊपर उसको कलेक्ट कर लेते हैं या फिर किसी कपड़े के ऊपर और उसको जो टेम्परेचर होता है जो उसके लिए वो फार्मर जो भी उसका सेरिकल्चर कर रहा है वो उसको टेम्परेचर पे रखता है और फिर एक बाउंड इन सुटेबल टेम्परेचर मार्गरी ट्रीज। और ये मेनली कब होता है? जबकि शहतूत के पत्ते नए आते हैं। ओके और जो इसके अंडे हैं वो डे नाइट अपने लार्वा जो लार्वा निकलता है ना और वो जो लार्वा है डे नाइट खाता ही रहता है हीट और वो अपनी साइज में माप में जो है वो बड़ा होता जाता है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेस अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मार्गरी लीव्स। तो जो लार्वा रहता है वो फ्रेश बम्बू की ट्रे मतलब की जो
बम्बू मतलब बांस की जो एक ट्रे रहती है उसके ऊपर हम रख देते हैं और फिर उसके आगे की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे और वो जो बम्बू के जो स्टिक होती है उसके अंदर घुसते जाते हैं और फिर एक वो कीड़े के रूप में आ जाता है ना, कोकून बन जाता है और उसी कोकून से हम क्या कर देते हैं, सिल्क रेशम बना लेते हैं। After 25 and 30 days, the caterpillars stop eating and move to a teeny chamber of a bamboo in the tray to spin cocoons. मतलब कि वो 25 से 30 दिन बाद अपना जो खाना है वो बंद कर देते हैं और कोकून में चेंज हो जाते हैं। Small eggs of pigs may be provided in the trays to which cocoon get attached. The caterpillar or silkworm spins to cocoon inside which develop the silk moth. मतलब ये कोकून जो है वो डेवलप इन सिल्क मोथ, सिल्क मोथ के अंदर ही डेवलप होते रहते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क की जो प्रोसेस होती है, a pile of cocoons is used for obtaining silk fiber. सिल्क फाइबर के लिए जो कोकून की पाइल मतलब कि एक पूरी की पूरी ढेरी लेंगे और उसका यूज करेंगे, एक पूरी ढेरी बनाते हैं ना। The cocoon are kept under the sun or boiled और expanded मतलब कि उसको या तो सूर्य की गर्मी से या फिर गर्म पानी में उबाल के इस तरीके से हम उसको अलग करेंगे। The silk fiber separate out, वो सिल्क फाइबर अलग हो जाएंगे। The process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called rearing the silk. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, rearing the silk. Rearing is done in special machine, वो स्पेशल मशीन के द्वारा होता है, which unwind the thread or fibers of silk from the cocoon. Silk fiber are then spun into silk thread which are woven into silk cloth by weavers. इस तरीके से हमको सिल्क मिलता है और जिसका यूज हम क्लॉथ्स और ये बनाने के लिए करते हैं। This is your chapter is complete.